ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्देना मृत्युर्मोक्षयमामृता। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। क्या हुआ जब एक शिकारी ने शिवलिंग पे थूक और मांस चढ़ाया? चलिए एक सच्चे शिव भक्त की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। आपने कई बड़े शिव भक्तों के बारे में सुना होगा। ऐसे ही हमारे भगवान भोलेनाथ के एक भक्त की कहानी बहुत प्रचलित है, जिससे शिवलिंग पर थूक और मांस चढ़ाया था। इसके बावजूद हमारे भोलेनाथ ने उसे प्रसन्न होकर अपने दर्शन दिए। चलिए हम आपको विस्तार से यह कहानी सुनाते हैं। एक बार थिम्मन नाम का शिकारी जंगल में शिकारी के लिए निकला। जब वह जंगल से शिकार करके लौट रहा था, तब वहां से एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर भगवान शिव का था और उसमें एक शिवलिंग भी स्थापित थी। थिम्मन भगवान भोलेनाथ का एक सच्चा भक्त था, परंतु वह एक शिकारी था, जिसके कारण उसे शिवलिंग की पूजा करने की कोई विधि पता नहीं थी। उसके पास शिवलिंग को अर्पण करने के लिए मांस के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने वह मांस ही शिवलिंग पे चढ़ा दिया और फिर वहां से चला गया कि देख रेख एक ब्राह्मण करता था, जो कि दूर किसी गांव में रहता था। वह कभी कभी मंदिर की देख रेख करने के लिए आता था। एक दिन वह मंदिर में आता है तो उसे मंदिर में शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ देखने को मिलता है। यह सब देखकर उसे बहुत दुख होता है। इसके बाद ब्राह्मण जब भी मंदिर में आता तो उसे मांस वैसे ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मिलता था। एक बार शिकारी ने मांस के साथ शिवलिंग पर पानी चढ़ाने का सोचा, परंतु उसके पास पानी भरने का कोई साधन ना होने के कारण उसने नदी में से मुंह में पानी भरकर शिवलिंग को अर्पण किया। दूसरे दिन जब वह मंदिर का ब्राह्मण आया तो उसे यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। एक बार उस ब्राह्मण ने उदास होकर महादेव से पूछा कि भगवान, आपके इस पवित्र शिवलिंग को कौन अशुद्ध करता है? यह जो भी है वह कौन है? आप मुझे बताए, मैं उसे भी दंडित करूंगा। तभी शिवलिंग से आवाज आती है कि वह शिकारी तुम्हारी तरह ही मेरा बहुत बड़ा भक्त है। वह खुशी से जो भी चढ़ाता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और महादेव ने यह भी कहा, अगर तुम उसकी भक्ति देखना चाहते हो तो तुम झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। महादेव ने यह भी कहा, अगर तुम पीछे छुपकर यह सब देखोगे तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ब्राह्मण ने वह भी झाड़ियों के पीछे छुप गया और शिकारी को देखने लगा। शिकारी मंदिर
में प्रवेश करता है। वह देखता है कि शिवलिंग की एक आंख में से खून बह रहा है। तभी शिवलिंग से आवाज आती है कि वह शिकारी। यह देखकर वह अपना चाकू निकालता है और अपनी एक आंख चाकू से काटकर शिवलिंग में लगा देता है। उसके बाद शिवलिंग की दूसरी आंख में भी खून निकलने लगता है। यह देखकर उसने फिर से चाकू निकाला, लेकिन वह सोचने लगा कि अगर मैंने दूसरी आंख भी काट के लगा दी तो मैं शिवलिंग को कैसे देखूंगा। फिर भी उसने अपनी दूसरी आंख काटकर उस शिवलिंग में लगाने का सोचा। जैसे ही चाकू अपनी आंख की तरफ ले गया, तुरंत ही भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे दर्शन दिए और उसकी आंखें भी उसे वापस लौटा दी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि संसार के लोग तुम्हें अब कन्नप्पा नयनार नाम से जानेंगे। वह ब्राह्मण यह सब देखता रहा। यह सब देखकर उसकी आंखें भर गई। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि वह शिकारी अगले जन्म में पांडव पुत्र अर्जुन था। वह भी महादेव का एक सच्चा भक्त था, जिस वजह से इस जन्म में उसका महादेव से एक बड़ा ही लगाव था, अटूट रिश्ता बना हुआ था। इससे यह पता चलता है कि हमारे देवों के देव महादेव किसी भी भक्त में भेदभाव नहीं करते। उन्हें सच्चे मन से जो भी अर्पण करो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसी प्रकार एक शिकारी जो कि मांस और थूक शिवलिंग पर चढ़ाता है, फिर भी हमारे भोलेनाथ उसे अपने दर्शन देते हैं। आप भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे मन से भक्ति करो, उसके बाद भी उससे आपका भी कल्याण होगा। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक ऐसी प्रेम गाथा थी जिसने शिव को बैरागी से रागी बनाया, जगत के सामने निष्काम और निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण बताया। सृष्टि की पहली प्रेम गाथा थी वो शिव और सती की। तो प्रेम से बोले हर हर महादेव। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब के समस्त परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी वीडियो के लिए हमारे चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। और कमेंट्स में आप हमें यह ज़रूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और यह भी ज़रूर लिखें जहाँ भी गलती हो या कुछ भी आपको अगर जैसा भी सोच हो हमें
अवश्य बताएं, हम उसे सुधार अवश्य करेंगे। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।